अ, ईश्वर की कृपा है, अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिए हुए तत्व जिसके कारण आज शराब पीने की जरूरत महसूस नहीं हुई। और उसी के कारण वन डे एट ए टाइम के तहत जीवन के 25 साल कैसे मैं शराब से दूर रहा, इसका सब मिरेकल है और उसका पूर्ण श्रेय जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम को। तो जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था 10 जुलाई 2000 को, 7 जुलाई मेरा लास्ट ड्रिंक था। मुझे मैसेज दिया था, मेरा बचपन का फ्रेंड था, 1.5-2 साल से सोबर था, जिसको मैंने भीख मांगते हुए भी देखा था, लेकिन उसमें एए में आने के बाद में बदलाव देखा था। और वो मेरे को 1.5 साल से लगा था पीछे कि चल तेरा, तू भी अल्कोहलिक एनोनिमस में है, तेरी भी शराबखोरी बढ़ गई है, धंधा चौपट हो गया है। मैं उसको धुतकार देता था, डिसीज ऑफ डिनायल मेरे साथ में जबरदस्त था। और मैं ऐसा नहीं हूँ, यही मैं समझ रहा था कि मैं देसी नहीं पी या ये नहीं किया। हाँ, मैं शराबखोरी के कारण धंधा चौपट हो गया था, बर्बादी हो गई थी, कुछ बचा नहीं था। हताशा, निराशा जीवन में खतरनाक थी कि जीवन फिर से रिस्टैंड नहीं हो पाएगा। लाखों रुपए की देनदारी थी और कुछ बचा तो था ही नहीं। मेरी बीवी, एक स्कूटर बची थी मेरे पास और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में, छोटी मेरी 2.5 साल की थी। दोनों आज यूएस में है। लेकिन एक बात है, अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसा क्या था कि मेरा आकर्षण यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ रुक गया। किसी ने मुझे स्पिरिच नहीं दिया था, उपदेश नहीं दिए थे कि तुझे शराब छोड़ना है या तुझे शराब नहीं पीना है। किसी ने नहीं कहा था। मेरे पास खुद का अनुभव था मित्रों। 97 की बात है। मुझे दिख रहा था मेरे साथ में जो भी गड़बड़ हो रही है, पार्टनर कर रहे हैं, वो मेरी शराबखोरी के कारण है। तो मैंने विल पावर आजमा के देखा था 3 महीने का। तो एक ऐसा प्रसंग आया कि मैं दिल्ली से काठमांडू फ्लाइट में जब गया था, तो एक स्कॉच सर्व हुआ था। 3 महीने की शराब की दूरी थी। लेकिन एक कहा जाता है ना, विल पावर मेरा कुछ क्षणों तक रह सकता है। और मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया, यार एक एक ही तो स्कॉच मिलता है, 1 घंटा 40 मिनट के फ्लाइट में दूसरा थोड़ी मिलने वाला है, अभी हमको कंपनी दे। एक जबरदस्ती की होने लगी और मन में इच्छा जागृत हुई। और वो 24 सितंबर 1997 का दिन था। वो क्योंकि मेरे जीवन का सबसे खतरनाक दिन में, वो डार्क डे कहा जाता है, वो था मेरे लिए। मैंने एक स्कॉच की फुकट में मिल रहा करके पी लिया। और पेट में जैसे ही जाते हैं, अब यहाँ ए में आने के बाद में वो फिजिकल एलर्जी की बात पता चली। मैं 1 घंटा 40 मिनट में 8 पैक किया। लोग जो नहीं पीते थे ना, उनको भी लेने के लिए लगाया। और वहाँ काठमांडू एयरपोर्ट पे कैसे उतरा, कैसे होटल में गया, मेरे को आज भी मुझे हंसी आती है कि क्या मेरा विल पावर इतना खोखला था। तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चला, विल पावर में मेरा जो अहंकार छुपा था कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूँ। नवरात्रि में 9 दिन नहीं पीता हूँ, 10वें दिन 9 दिन का पूरा बैकलॉग करता हूँ। तो उस दिन से जो मेरी बर्बादी चालू हुई, उसके बाद में इतना कि मैं पूर्णतः हताश था। वो कहा जाता है ना, रॉक बॉटम हिट किसकी होती है जब तक नहीं होती। धंधा पूर्णतः खत्म, कुछ बचा नहीं। पार्टनर लोगों ने पूर्णतः अपने हाथ में कब्जा कर लिया था। और मैं रिजर्वमेंट लेके रोज बार में जाके मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, पीते समय सोचता था। एक ये करने के बाद में उसका कोई सोल्यूशन तो होता नहीं था। और अपने आप को शराब में डुबोकर घर वापस आता था। घर में कोई नहीं था, मेरे मम्मी पापा सब। तो मैं सबसे छोटा होने के कारण जवाबदारियां मेरे ऊपर, मेरी बीवी बच्चों की ही थी। कुछ बचा नहीं था। किराए का घर था, न देने की किराया। मेरे पास अगर जो भी पेमेंट आता था, उसमें से मैं सिर्फ 20% घर में देता था, 80% मैं शराबखोरी में बार में उड़ाता। तो ये बातें जो हुई जीवन में,
वो मेरा असेट ही है, क्योंकि मैंने मेरी इंसानिटी किस हद तक थी वो मुझे यहाँ आने के बाद में ही तो पता चला। ऐसा क्या था, 7 जुलाई को मैं लास्ट पैक किया, 3 दिन शराब नहीं पी थी। जिसने मैसेज दिया था उसने बिग बुक ला के दिया था। उसने यही कहा था तू 72 घंटे घर से बाहर मत निकल और उसके बाद में एए में जाएंगे मीटिंग में। लेकिन वो बिग बुक ने मेरे जीवन में वो टर्निंग पॉइंट लाया। दिल की स्टोरी ने मुझे वो आशा जीने की दी कि नहीं यार, जीवन को फिर से रिस्टार्ट किया जा सकता है अगर शराबखोरी को रोक दूं। नागपुर छोड़ देंगे, लोगों के देनदारियां बाद में बाहर कहीं बिजनेस करके उनके सब पैसे देंगे वापस। नीयत साफ थी मेरी, और बात यही थी कि वो कहा जाता है ना कि हम योजनाबद्ध तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस में आते। मेरे घर में सब सत्संगी थे, बचपन से ही सत्संग सुना। राधा स्वामी वाले लोग थे, तो वो मांस मच्छी शराब ये तो सब अवॉइड, वो तो निषिद्ध ही है। लेकिन एक बात है कि दोस्तों के साथ में मुझे शराब का जो पहला पैक, मैंने पहली बियर पी थी, इस स्टैंडर्ड में था, 14 साल की उम्र थी। और उस समय मुझे मेरे अंदर से शर्मिलापन निकल गया था। एक है तो एक करेज आया था। पैसे की उस समय कमी नहीं थी, घर में परिस्थितियां ठीक थी। लेकिन वो कहा जाता है ना, मजा आया। वो उस समय का वो मजा जो स्टोर हुआ, उम्र बढ़ते गई। 22वें साल में बड़ा काम किया, लेआउट डाले, सब कुछ चालू हो गया था। 22 से 34 साल, 12 साल में मेरे जीवन का वो आखिरी स्टेज आया जो एक बड़ा होना चाहिए, तो मैं रास्ते पे आ गया। चलो, वो भी योजना थी, मान लेते। लेकिन ऐसी क्या योजना थी, उसने सब कुछ मेरे लिए बना के रखा था। मैं उसने मेरे समय से पहले भी मुझे दिया, तकदीर से ज्यादा भी दिया, लेकिन मैं संभाल नहीं पाया था, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक माइंड बचपन से ही था। बॉर्न अल्कोहलिक कैरेक्टर जो कहा जाता है, मेरे अंदर पहले से ही मौजूद था। उम्र, जिस उम्र में जो करना चाहिए उससे बड़े उम्र के लोग जो करते हैं वो करने की मेरी कोशिश थी हर बात। तो ये जो मेरी आदतें थी, शराब की ओर आकर्षित कर कर मेरे को शराबखोरी के चपेटे में लेके गई। मैं खुद दलदल में फंसते गया। सोचता था रोज मॉर्निंग को कि नहीं, आज नहीं पीऊंगा। वही डिसीज, अल्कोहलिज्म। 5 बज गए, घंटियां बजने चालू होना और बार में बैठे, कहाँ मिलेगा दिलीप? तो अभी 7 बजे है तो लाहौरी में मिलेगा या कभी योगी में मिलेगा। ये सब माहौल चला, और सब चने के झाड़ पे चढ़ा के सर मेरे से पैसा, ये जो जो भी हुआ वो सब एक शराबखोरी में हुआ। ये ध्यान में आ गया, क्योंकि मैं इमोशनल सिक व्यक्ति, किसी के की चपेटे में आ जाना, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म में इमोशन अगर आ गए तो बर्बाद होना ही है। वही हुआ। उसके बाद में एक योजना बनी कि एक जो काम कभी मैंने सोचा नहीं था, खुन्नस के कारण मैंने सिक्योरिटी सर्विसेज चालू की थी, एक रिफ्यूजी को पकड़कर। और मेरी एक खुन्नस थी पार्टनरों के प्रति। 3 पार्टनर का गेम करना था मेरे को। शराब भी सोचता क्या है, तो मेरे को, जिनको मैंने इस धंधे में बगैर पैसे से लाया, उन्होंने रास्ते पे लाया। खतरनाक रिजर्वमेंट पाल के था उनके प्रति। लेकिन वो कहा जाता है ना, सारा योजना कैसे होती है। फरवरी में सिक्योरिटी सर्विस चालू हुई, जुलाई में ए में आया। सारी सब ओल्ड टाइमर ये बोलते थे, पिछला पास्ट भूल जा, जो प्रेजेंट है उसको जीने की कोशिश कर। सोचता था यार, ये छोटा सा धंधा है, क्या है इसमें, क्या हो सकता है। मेरा तो बड़ा काम था, लेकिन करता क्या, कुछ नहीं कर सकता था। और वहीं पे जब मैं नागपुर में, उस समय 13-14 ग्रुप थे। मेरे को 10 जुलाई को नौजवान समूह में लाके बिठाया था। पायोनियर ग्रुप ये जो है, ये इन लोगों के साथ में जब बाबूयल इनके साथ में जब आफ्टर मीटिंग 1-1 घंटा बैठते थे, सारे मेरे
भ्रम टूटते गए। मैं जिस भ्रम में जी रहा था ना, वो भ्रम टूटते गए इस प्रोग्राम के कारण। कि मैं इतना इमेज कॉशियस बन गया था कि मेरी पर्सनालिटी इमेज कॉशियस, जिसमें एक्शन कम थी और इमेजिन ज्यादा थी। तो ये जो मेरी पर्सनालिटी थी, जो धंधा भी सही ढंग से नहीं कर सकता था, लेकिन जो कहा जाता है ना, बार बार मैं क्यों कहता हूँ कि सब कुछ योजनाबद्ध होता है, क्योंकि मैंने इसकी अनुभूति ली है। जो धंधा, जो बिजनेस को मैंने कभी देखा नहीं था, समझा नहीं था, उस धंधे में जीवन स्टेबल होने लग गया था। क्यों? कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था, शराब नहीं पी रहा था, वन डे एट ए टाइम के तहत मेरे को एक मार्ग मिला था जीने का, जिसपे एक ऑनेस्टली जीवन, क्योंकि इसमें जो मैं काम कर रहा था उसमें कहीं पे भी बेईमानी का किस्सा नहीं था। और जो रियल एस्टेट में बोलो तो झूठ, चाप्टरगिरी, ये सब जो है वो उसमें वो पार्ट होता है, वो मेरे अंदर मौजूद नहीं था, जिसके कारण मैं रास्ते पे आया था। तो इस बिजनेस ने मेरे को एक, वो कहा जाता है ना, अभी उस समय की बात है, अभी जो नागपुर के जुड़े हैं उनको नहीं मालूम शायद, लेकिन अगर कोई कोई नया बंदा आता, अल्कोहलिक एनोनिमस में काम धंधा नहीं है, ये नहीं है, चल जा दिलीप के पास सिक्योरिटी में जा, वो कहीं पे भी तेरे को गार्ड की नौकरी लगा देगा। तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया था मेरा नागपुर में, और मैं करता भी था। उसमें से कुछ बुरे भी अनुभव आए, लेकिन बहुत से लोग सोबर हुए। तो मेरे को वो कहा जाता ना कि मैं खुद के लिए काम न करते हुए दूसरे के लिए भी काम करने लग गया था। मेरे जो भी स्टाफ था, मेरा जो भी ये था, उनके साथ में ऑनेस्टली उनकी हर जरूरतें पूरी करना, ये मेरे को प्रोग्राम ने सिखाया था कि भैया ईमानदारी तेरे को सिर्फ शराब के प्रति नहीं रखना है, तेरे काम धंधा बिजनेस हर क्षेत्र में, तेरे परिवार से लेके हर जगह तो ऑनेस्टली अगर रहेगा तो तेरे साथ में ईश्वर तेरे लायक जो भी है वो बनाते जाएगा मार्ग। तो मित्रों, ये मैं अभी टाइम बहुत है इसलिए मैं बहुत डीपली ये शेयर कर रहा हूँ, सॉरी। लेकिन क्या है, आज का दिन है, मेरे जीवन का जो भी हुआ है वो शेयर करना जरूरी है। तो क्या हुआ, वो जो बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उसमें मेरे को, मेरा पार्टनर जो था उसको पहले लगता था कि ये शराबी है, इसको कुछ आता नहीं है, इससे फाइनेंशियल मदद लेके इसको हम भगा देंगे। उसकी सोच अलग थी और ईश्वर की योजना कुछ अलग थी। मेरे को एक लाइन दे दी थी बिजनेस की, और और अल्कोहलिक एनोनिमस दे दी थी शराब की दूरी के लिए। तो मित्रों, हुआ क्या, पार्टनर अलग निकला, काम आधा आधा हो गया, और उसमें मेरा जो है, जो नया बंदा काम अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, जिसको काम धंधा नहीं, उसको मैंने रहने के लिए भी जगह दी, तो वो सोबर भी होते गए। तो फिर पता चला कि ईश्वर ये चाहता है कि तू दूसरे की मदद कर, मैं तेरी मदद करूंगा। इसकी अनुभूति होते गई और जीवन धीरे धीरे बदलते गया। एक एक वन डे एट ए टाइम के तहत कब मेरे लाखों रुपए की देनदारियां देना हो गई, क्योंकि मटेरियलिस्टिक की बात मेरे दिमाग में तो यही था कि पहले मैं किसी का भी नहीं रखूंगा। मुझे ओल्ड टाइमर बोलते थे, भैया अमेंड्स जब तक नहीं करेगा तेरे को जीने का मजा भी नहीं आएगा और तेरा फियर भी नहीं जाएगा। बात तो सही थी, और वैसे ही होते गया। कभी कभी ये सोचता था कि गिल्ट आता था, मैं शराब नहीं पीता था तो ऐसा होता था, वैसा होता था, ये क्या काम है, ऐसा कौन सा काम है, कहाँ पे है। इतना ही था कि मेरे जो रिलेशन थे बड़े, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी है, सिर्फ इतना ही बोलना होता था कि ये मेरी सिक्योरिटी है, फट से काम दे देते थे वो लोग, और कुछ सोचते नहीं थे। तो उसी का फायदा मिलते गया, लोग ये सोचने लगे कि आज शराब नहीं पी रहा, कहीं ये अच्छा जी रहा है, तो चलो मदद, यानी बाहर के लोग भी मुझे मदद करने लगे। तो उनका ग्रेटिट्यूड मैं कैसे ये करूंगा, तो मैं भी उनके साथ में अपने काम में ऑनेस्टली मैं वर्क करता था, जिसके कारण वो भी खुश थे कि ये आदमी भले ही कोई मेजर या कोई कर्नल नहीं है, लेकिन ये जो चला रहा है
ये बहुत सही तरीके से, देखो मित्रों कहाँ थी जिंदगी और कहाँ पे आ गई। 22 साल से 34 साल तक जो मेरे एक बड़ी बड़ा काम करके एक अलग लाइन में आया, तो कहा जाता है वही बोल बार बार मेरे जीवन में यही आता कि मैं आज जीवन अपने हाथ ढंग से नहीं जी रहा हूँ। मेरी उच्च शक्ति, मेरा ईश्वर वही मेरे जीवन को चला रहा है, इसकी अनुभूति आने लगी थी। 5 साल तक मेरा जो था सोबराइटी का जो है, मीटिंग्स, घर, काम, दूसरे को मदद करना, लेकिन खुद को जानने की प्रक्रिया में नहीं था मैं, कि मेरी पर्सनालिटी क्या थी बचपन से। तो पहले जो हमारे यहाँ पे जो हमारे ओल्ड टाइमर अभी नहीं रहे, इलिटरेट थे, लिटरेचर का अभाव था, तो वो भी पढ़े लिखे कम थे। पहला स्पॉन्सर जो था मेरा, तो उनके एक सादे हिसाब से वो सिखाते थे, लेकिन मेरा रेस्टलेस जो है वो बढ़ते जा रहा था। तब कहीं पता चला कि मुझे स्टेप स्पॉन्सर करना पड़ेगा। वो भी यूएस से आए, उनके साथ में ये किया, वर्क किया। तब मेरे को मेरी वास्तविकता की मेरी खुद की पहचान होने लगी। उसमें मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या कितनी अच्छाइयां है और कितनी बुराइयां है, उसकी होने जब मेरी इन्वेंट्री हुई, तब ये कहा कि मैं बुरा ही इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर अच्छाइयां भी है। सिर्फ इतना था कि मेरे अंदर की बुराइयां 70% बढ़ गई थी, अच्छे 30% ही थी। तो ये प्रोग्राम मुझे वो जो 70% बुराइयों को कम कर कर अच्छाइयां 70% लाना पड़ेगा, वो प्रोफाउंड चेंज करना पड़ेगा, ये बताया गया। 100% कोई नहीं हो सकता। 100% अगर अच्छाइयां हो गई तो मैं संत या ये सब संसार छोड़ के एक वैराग्य धारण कर लूंगा। तो मेरा स्पॉन्सर मेरे को पूछन ने भी कहा था, दिलीप बोले 100% कोई नहीं हो सकता रे, 30% तो रहने ही वाले हैं बोले। यार बोला, यार बातें तो हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं। मेरे उस समय के वो प्रश्न अलग होते थे, लेकिन वही कहा जाता ना, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में वो चाइल्डनेस भी होता है। उसके तहत धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा और ये ध्यान में आया कि ये प्रोग्राम सही में काम करता है। मैं हर ग्रेटिट्यूड में मेरा थैंक्स गिविंग डे के दिन मैं कोई न कोई एक मैं क्या करता था, हमारे यहाँ पे जाहिरात बाजी की तो ट्रेडिशन नहीं थी, लेकिन एक पेपर में भी न्यूज देने लग गया था, एड देने लग गया था। अगर आप शराबखोरी से परेशान है तो इस ग्रुप में इस संस्था का काम होता है। तो मैं वो भी काम करने लगा। धीरे धीरे इंटर ग्रुप में आया तो मेरी ह्यूमिलिटी, जो सर्विस में आने के बाद में कहा जाता ना नम्रता आती है, तो मेरे अंदर प्रोग्राम के कारण चेंज आने के कारण मैंने वो भी देखा कि मैं सर्विस में सेवा अगर दूंगा तो मैं अपने अंदर की जो नम्रता है उसको बढ़ाते जाऊंगा। क्योंकि जब इंटर ग्रुप में सारे प्रकार के लोग कुछ न कुछ ये करते थे मेरे साथ में, तो उस समय मेरे को थोड़ा सा होता था, यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये बीच में क्रॉस कर रहे। लेकिन वो बात तो वही थी कि जैसे जैसे मेरी सोबराइटी आगे बढ़ते गई, मैंने इंटर ग्रुप, महाराष्ट्र सेवा समिति, हर इसमें काम कर कर ये जो है मुझे मिला हुआ जो प्रोग्राम है, दूसरे को बांटने के लिए बांटने का की कोशिश करते रहा, जिसमें से बहुत से आए, बहुत से गए, लेकिन मैं कुछ नहीं हूँ। इस बात को मैं इसी प्रोग्राम में समझने लगा कि मेरा जो भी जीवन है अब अल्कोहलिक एनोनिमस के तत्वों के द्वारा ईश्वर मेरा जीवन चला रहा है। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। अब बात कहाँ पे आई, ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में कहा गया कि अगर मैं, जो कहा जाता है कि ये अगर 90 साल पहले वहीं पे रुकी होती तो आज मैं जिंदा होता क्या। तो ये कहा गया है कि बहता हुआ पानी प्रवाह में रहा तो वो शुद्ध होता है, अगर डबके में ही पानी रहा तो उसमें गंदगी बदबू आती है।
तो इस प्रोग्राम को जो लोगों ने उस समय से बांटते हुए आए, तो मेरा ग्रेटिट्यूड इन एक्शन हेल्प अदर वाला जो है, दूसरे को मदद करो, चाहे एक शराबी को मदद करो या जीवन में जो भी व्यक्ति आता है उसके काम में आओ। वो तो धार्मिक बातें हो गई, बोलेगा कोई भी, लेकिन प्रोग्राम वही सिखाता है कि मैं मेरा जीवन में कुछ किसी के काम में आ जाऊं, तो वही मेरा ग्रेटिट्यूड होता है ईश्वर के प्रति, प्रोग्राम के प्रति। तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जैसे सर्विस में आने लगा, सर्विस में काम किया, जैसे भी जमता है हर काम करते गया सर्विस का। बाद में जब धीरे धीरे जैसे जैसे सोबराइटी बढ़ती गई, कहीं न कहीं मेरे अंदर वो एक नया पौधा तैयार होता है कि यार मेरे कारण ये आया, मेरे कारण ये आया। धीरे धीरे मेरे इतने 12 स्टेपिंग हुई, इतनी सक्सेस रही, बड़ा गिनना भी चालू हो गया था। तब करेक्ट भी हुआ, अबे तू कोई नहीं, तू पोस्टमैन है, ईश्वर की कृपा हुई, वो सोबर हुए, उनके कारण वो आज काम कर रहे हैं। तो 2 कदम पीछे भी लेने की कोशिश करने लगा कि जैसे वो उनको आगे बढ़ाना है मुझे अभी। नहीं तो होता क्या है, वो अभी आज ट्रस्टी आया था लेके, तो हेलो, हेलो, आवाज आ रही? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। नहीं, कॉल आया था इसलिए। तो बेटी का ही कॉल है, वो विश करने के लिए किया होगा उसने। धीरे धीरे मेरे जीवन में ये सब परिस्थितियां बदलने लगी। मैं सोचता भी हूँ कि अगर विल पावर पे मैं शराब से दूर होता, मेरा भाई है, आज 28-29 साल हो गए उनको, लेकिन कोई बदलाव नहीं है विचारों में। अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने मेरे अंदर वो जो बदलाव आया, उसका कारण था कि कहीं भी उपदेशों के द्वारा मुझे बदलाने की कोशिश नहीं की थी। हर एक ने इस प्रोग्राम को अपने अनुभव से शेयर किया था। यही कहा था हमने, इस प्रोग्राम को अपने जीवन में इस तरीके से लागू किया, अगर तुझे अगर बदलना है तो इस प्रोग्राम को आत्मसार कर कर इसके ऊपर जीना पड़ेगा। स्टेप वर्क जो है, स्टेप लेने की बात तो ठीक है, लेकिन स्टेप जीने की बात जब आती है तभी मजा आता है। ये बात को मैं मानने लगा था। वो भी 5 साल मेरे जो गए, उसमें उसमें उस समय मेरा अट्रैक्शन पैसे की तरफ था, भरपाई, फाइनेंशियल भरपाई की तरफ। लेकिन सही मायने में जीने की शुरुआत हुई 5 साल के बाद में सोबराइटी से। लेकिन तब पता चला कि भैया, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम जीवन में काम करता है। तेरे लायक जितना होगा, तेरे भाग्य में जो होगा, वो सब तुझे प्राप्त होगा। तो सिर्फ ऑनेस्टली एक्शन करते रहे। जो भी काम करता है या जिस तरीके से जिस धंधे में है या जिस ऑफिस में है, उसमें हर जगह अपनी ईमानदारी ही तुझे जीवन में हर वो हैप्पीनेस देंगी जो तेरे लायक होंगी। वो कहा जाता बेटर देन आई डिजर्व। लेकिन इस बात के लिए मेरा स्पॉन्सर मुझे बार बार टोकता था, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर भी यूएस से आया था। उन्होंने भी 14-15 साल मीटिंग नहीं की थी, जीवन में बहुत से कुछ प्रॉब्लम्स आए, छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए। लेकिन उन्होंने मुझे वो करेक्ट किया कि परिस्थितियां जीवन में एक जैसी नहीं रहने वाली है, विपरीत भी आने वाली है। तब पता चला यार, एक मिलीनियर आदमी रास्ते पे आ सकता है सोबराइटी में भी। तो उस समय वो एक मन की वो तैयारी हो गई थी कि परिस्थितियां कैसे भी आएंगी, मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं स्टेबल रहने, मानसिक स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरा ईश्वर मेरे लायक जितना पेन होगा उतना ही देने वाला है, उससे ज्यादा नहीं देने वाला है। क्योंकि अब क्योंकि एक बर्दाश्त की सीमा होती है हर एक की,
हर एक का रॉक बॉटम जिस तरीके से होता है उस तरीके से उसको उतना पेन मिलता है। और अगर उसके उसने प्रोग्राम को आत्मसार किया तो उसके अंदर वो सारी परिस्थितियां बदल सकती है धीरे धीरे जीवन में। तो ये सब बातें जो यहाँ पे आने के बाद में बदलते गई एक एक दिन वन डे एट ए टाइम के तहत सब कहीं पता चला। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यवान भी समझता हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जो 25 साल पहले कुछ नहीं बचा है सुसाइड कर लो ये सोचा था। और वही दिलीप है आज जीवन में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टेपिंग स्टोन जा पाऊंगा या मेरा यूएस का वीजा लगेगा। ये सब क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम के ऊपर जीने के कारण हुआ है, यही मैं मानता हूँ। मैं मेरी बेटी जो थी, बड़ी बेटी ने मेरा अल्कोहलिज्म क्या देखा है, वो 9th ईयर की थी और छोटी तो 2.5 साल की थी। उसको तो कुछ मालूम नहीं हुआ। आज भी बोलती है जब वहाँ यूएस में पार्टी होती, पापा शराब पीने की इच्छा होती है क्या? क्योंकि जिंदगी में देखी नहीं है उतनी महंगी वाली शराब, $1000 $1200 की। वो एंजॉय करते हैं तो पता चलता है कि भैया ये एंजॉय कर सकते हैं। मेरे अभी ये 31 का किस्सा खतरनाक था। ये 31 को जब पार्टी हो रही थी, डांस कर रहे थे, दामाद के फ्रेंड्स, बेटी के फ्रेंड्स सब कर रहे थे और मुझे उसमें 2-4 लोग फोर्स कर रहे थे। तो मेरे दामाद ने एक ही कहा, पापा जी ने बहुत पिए, रॉकेट उड़ाए है बोले, अभी अगर उन्होंने रॉकेट पे बैठे तो अपनी पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा बोले। लेकिन मेरे को तो मालूम था कि मैं पीने के लायक बचा ही नहीं हूँ, मरते दम तक नहीं पी सकता हूँ। क्योंकि मैंने 24 साल 4 महीने वाले का 2006 में जब मुंबई में देखा था, घुटने के बल पे थाने के ग्रुप में जब वो व्यक्ति आया था, तब पता मालूम था कि डिसीज मरते दम तक रहने वाला है। मेरे जीवन में कभी भी अगर इसने ये किया तो मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर नहीं पाता हूँ। एक गांठ बांध ली है मन में। प्रसंग हर प्रसंग आते हैं, लेकिन उसमें एक बात है, अपनी पहचान याद रखता हूँ कि मैं परिस्थितियां कितनी भी बदल गई है, कितना भी सब कुछ हो गया है, लेकिन उसमें मेरे लिए मेरे जीवन का जो शराब का कोटा था वो उम्र के 34 साल में खत्म हो गया है। मैं पीने के लायक रहा नहीं हूँ। और ये सब समझाया मुझे इस प्रोग्राम ने। अल्कोहलिक एनोनिमस में अगर नहीं आता तो जिंदा तो होता ही नहीं, लेकिन जीवन भी जीने की कला भी नहीं मिलती। जीवन जीने का ये जो सुंदर मार्ग जो है, मैं बार बार, मेरे को ये कहा जाता है, यही पे मुझे अनुभूति हुई जो मैंने सत्संग में बचपन में सुनी थी, आत्मा में परमात्मा बसता है। क्योंकि जब मैं जिस ग्रुप में गया था ना, कोई मेरे पहचान के नहीं थे, अननोन पर्सन थे। जिस स्कूल में मैं पढ़ा था बचपन में, 82 में उस स्कूल को छोड़ा था 10th करके, और मैं 2000 यानी 18 साल के बाद में उसी स्कूल में अल्कोहलिक एनोनिमस की सभा होती है, वहां पे फिर से जीवन जीने कैसे जिया जाता वो सीखने के लिए गया था। ये भी तो सब कुछ था। ये क्या था वो, मेरे लिए उस स्कूल में पहले से ही अल्कोहलिक एनोनिमस थी। ये योजना नहीं है तो क्या? तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जीवन धीरे धीरे बदलते गया। जीवन में अब यही है कि मैं दूसरे के उपयोगी कितना उपयुक्त जीवन कैसे जीऊंगा, वही मेरा ग्रेटिट्यूड रहेगा। मैं सिर्फ एक शराबी तक ही उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरे सामाजिक रिश्ते, सामाजिक दायित्व, मेरे जितने भी दायित्व है वो निभाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे साथ में होता क्या था कि मेरे अंदर एक गिल्ट जो था, मैं अपने आप को संकोच में रखता था। मेरे सब रिश्तेदारों में मैं जो मेरे अंदर ये आया गया था कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है, उनके साथ में क्या ये करना, वो सब बड़े हैं। तो वो जो मेरे मन के भाव ये निर्माण हुए थे इस प्रोग्राम में आने के, हाँ तू जो वास्तविकता में है वो सब स्वीकारता है, समाज भी स्वीकारता है, रिश्तेदार भी स्वीकारते हैं। इसकी अनुभूति होने लगी। सब ने यही बोला कि यार ये फिर से रिस्टैंड हुआ, सामाजिक दौर
सामाजिक जहाँ जब भी कुछ जाना होता है समाज में, तो उसमें वही बात होती है कि यार इनको मानना पड़ेगा। वो आज भी पीते हैं रिश्तेदार जो भी है, लेकिन वो ये नहीं, फोर्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है कि इसने अपने शराब को रोक कर ही तो जीवन को रिस्टैंड किया है। उनको ये मालूम है, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस वो खुद मैसेज देने लग जाते हैं कि भैया अगर कोई उनके इसमें कोई शराबखोरी का आया तो नहीं यार, दिलीप का नंबर लो, उनसे बात करो। तो मैं उनको वो मदद करने की कोशिश करता हूँ। यही मेरा ग्रेटिट्यूड है इस प्रोग्राम के प्रति, इस एए के प्रति। मैं अपने तक सीमित नहीं हूँ अभी। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने सब कुछ दिया, तो अब मेरा दायित्व बनता है कि मैं मेरे मेरे हर हर परिस्थिति को मैं अब स्वीकार कर मैं दूसरे शराबी को मदद करूं। मैं वो कोशिश करता हूँ। मैं जब ये था ना रिहैब में, काफी बार मैं मीटिंग्स लेता था, तो मुझे टोकते थे, अरे यार वो रिहैब वाले तो प्रोफेशनल होते हैं, वो क्या ए में भेजते नहीं है। उस समय 2006-07 की बात है। तो मैं भी रिहाब में जब जाता था तो मैं ये करता था, इंटर ग्रुप में मैं लिटरेचर लेके जाता था, बिग बुक और ट्रेल बाय ट्रेल और मीटिंग लिस्ट। मैं वो मुझे मीटिंग लेने के लिए बुलाते थे, तो मैं उनको एक ही कंडीशन पे, जो भी पेशेंट यहाँ से छूटेगा उनको एक बिग बुक दिया जाएगा और एक 12 बाय 12 और मीटिंग लिस्ट। तो मैं मीटिंग लेने के लिए कितना मैं एक मैं मेरा मेरा मेरी कोशिश ये होती थी कि रिहाब से निकलने के बाद में वो एक ही मीटिंग में आए। ये ब्रीफिंग द गैप जो है, ये इस बात को मैं समझ गया था कि अगर अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेपिंग का प्रोग्राम इस तरीके से करूंगा तो हो सकता है कि वो बंदा बार बार रिहाब में न जाते हुए अल्कोहलिक एनोनिमस में आए। वो भी मेरी कोशिश रही। उसमें बहुत से मेंबर आए अल्कोहलिक एनोनिमस में। उसमें से एक हिंगन घाट में भी फेलोशिप हुई। तो ये सारी बातें मेरी ग्रेटिट्यूड के अंतर्गत इन एक्शन थी। मैं क्योंकि दूसरे शराबी को काम के लिए काम करूंगा तो ही मैं सोबर रह पाऊंगा, ये मुझे मालूम था। मेरे अंदर के दिन भरे के जो भी विचार, मेरे विचार चक्र थे, मेरे प्रॉब्लम्स आए हुए, वो सब भूल जाता था मैं। मेरे साथ में हुआ भी है। एक मेरी बड़ी मीटिंग थी और मेरे को एक मेडिकल में 12 स्टेप कॉल था। मैंने प्रेयर की थी कि बोला काम का नुकसान भी होगा, है नुकसान होगा, लेकिन अगर उस बंदे को अगर मैं मैसेज देता हूँ, अगर वो ए में आता है तो उसको जीवन दान मिलेगा। तो मैं नफे नुकसान के चक्कर में नहीं रहा। मीटिंग को, जो मीटिंग थी जिन लोगों के साथ में, उनको कॉल भी नहीं किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ करके। मैं वो मैसेज देने के लिए गया। वो बंदा सोबर हुआ नहीं हुआ वो बात नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रियोरिटी दी, पहले दी अल्कोहलिक एनोनिमस का कैरिंग द मैसेज को। तो फायदा ये हुआ, देखा मैंने कि जो मेरे को जिस मीटिंग में जाना था वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी मित्रों। मेरा नुकसान भी नहीं हुआ और मेरा मैसेज भी पूरा हुआ। तो ये सारे जीवन में अनुभव आते रहे। धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से जीवन में वो जो कहा जाता है कि वो जो तू डिजर्व करता है वो ईश्वर तुझे देता है। ईश्वर देता है या मेरी पॉजिटिव एक्शन मुझे देती है, इस उधेड़ बुन में नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे को जो कुछ दिया है वो सिर्फ ईश्वर और अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रिंसिपल के कारण ही ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो मेरे जीवन में अब ये काम करती है, ये स्लोगन ये एब्सोल्युटली वर्किंग जो कहा जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण। क्योंकि मैं आज भी मुझे वो रोंगटे खड़े होते हैं जो 25 साल पहले की परिस्थितियां थी। क्या मैंने अपने परिस्थितियों को इस तरीके से बिगाड़ा था? और आज जो सुधरी है, क्या मैंने ये परिस्थितियां सुधारी है? मेरा मैं जो चलता था ना वो सब बंद हो गया।
मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी उच्च शक्ति, मेरा ईश्वर मेरे साथ में 24 घंटे वो मेरे अंतरात्मा में ही होता है। मेरे अंतरात्मा में ईश्वर होता है, इसकी मुझे अनुभूति होती है। धीरे धीरे ये कहा है कि जो सोचा नहीं था वही तो हो रहा है जीवन में, और जो सोचता हूँ वो होता ही नहीं है। यही बात को मैं बार बार अल्कोहलिक एनोनिमस में जो भी नया बंदा आता है, नया परेशान होके आता है, अरे मेरे को भी तो आशा मिली थी जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में इतना बड़ा देनदार या कर्जा ही समझो लेके आया था, तो मैं ओल्ड टाइमर से बोलता था, हाँ ठीक है, आप लोगों को तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपने तो ये करके लिया, आपका तो सब ठीक हो गया, मेरा कैसे होगा, मेरा कंप्लेंट बहुत होती थी। तो मेरे को वो दिलासा देते थे, सब ठीक होगा, यहाँ जो भी आया है वो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं हुआ, तेरे लायक जो होगा ईश्वर वो तुझे प्राप्त देगा जरूर। सिर्फ शराब की दूरी के साथ में इस स्टेप को जीने की कोशिश कर। तो मेरे पास चारा नहीं था, उनके बातों के ऊपर विश्वास ही तो करता था मैं, लेकिन वो विश्वास ही मेरे को धीरे धीरे मेरे फेथ में परिवर्तित हुआ, और मेरे अंदर जो भी है परिस्थिति थी उसको एक्सेप्ट करके जीने की कोशिश की, तो परिस्थितियां भी बदलने लग गई थी। दिस शैल टू बी पास कहा जाता था। तो ये सब होते रहता है अल्कोहलिक एनोनिमस में, सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भौतिक बातों की ज्यादा ये नहीं करूंगा, लेकिन एक है कि जीवन सब बदल गया। हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जो कहा जाता है वो प्राप्त होता है इन कदमों के परिणाम के द्वारा। खुद प्रगति प्राप्त करके हमने यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाया। तो ये 11 कदम जीने के बाद में, ये जब मैं दूसरे को इस प्रोग्राम के प्रति अ, अपने अनुभव से वो आकर्षित होता है और वो ए में आता है, तब पता चलता है कि मेरा उपयुक्त जीवन अभी चल रहा है, मैं दूसरे के काम में आ रहा हूँ। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का ग्रेटिट्यूड इन एक्शन जो है, मैं इसी तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस में आज, जैसे मेरा ग्रेटिट्यूड अब पायनियर ऑनलाइन मीटिंग के प्रति था। मैंने विजय को कहा, क्योंकि यूएस में मैं यही इसी ऑनलाइन मीटिंग से ज्यादा जुड़ता था, और मेरा पूरा 1 साल मुझे सोब्राइटी में भी मदद पायनियर ग्रुप ने की, ये पायनियर ऑनलाइन ग्रुप ने की, काफी शेयरिंग सुनकर। क्योंकि मैं भी वहां पे 40 माइल मीटिंग, मेरे को बच्चे गाड़ी नहीं चलाने देते थे और मेरे को फिजिकल मीटिंग तो मिल नहीं रही थी। तो मैं ऑनलाइन मीटिंग में जुड़कर अपने अंदर जो स्थिरता चाहिए, क्योंकि जब मीटिंग नहीं मिलती तो कहीं तो भी बेचैनी निर्माण होती है, चाहे कितने भी साल की सोबराइटी क्यों ना हो। तो मुझे वो होती थी वहां पे। तब पता, फिर मेरे को मीटिंग लिस्ट भेजी थी एक मेंबर ने, तब वहां पे से मेरा ये, और आप लोगों की भी बहुत मदद मिली। सुधीर भाई को काफी सुनता हूँ, बड़े अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि उनके मेरा ज्यादा लिटरेचर पढ़ना नहीं हुआ था, एक बात है। क्योंकि मैं जब अभी जो मेंबर्स है, अभी जो लिटरेचर अवेलेबिलिटी है उतनी हमारे समय में नहीं थी, और उसके बाद में क्या है, सोबराइटी में लग गया तो वो जो कहा जाता है ना, प्रोक्रास्टिनेशन, चालकल प्रवृत्ति पढ़ने की, वो मेरे में बहुत आज भी है, मैं ये नहीं करता हूँ। लेकिन एक है कि बाकी लिटरेचर जो कहते हैं वो 12 स्टेप के ऊपर ही सब कुछ है। मुझे ये मालूम है कि मेरे धर्म में भी ये बातें सब बताई थी, मेरे रिलीजन्स में मैंने बचपन में सुनी थी, लेकिन शराबखोरी ने मेरे उसके ऊपर पूरी धूल बिठाई थी। और ये 12 कदमों ने मेरी वो जो विचार मेरे को बचपन में संस्कार मिले थे, वो धूल को हटाया। और सही जीवन क्या है, कैसे जिया जाता है, किस तरीके से सेल्फ सेंटरनेस से निकलकर, स्वार्थीपना की भावना से, स्वयं केंद्रितता की ओर से बाहर निकलकर एक उपयुक्त जीवन कैसे जिया जाता है, ये मुझे ये 12 कदमों के द्वारा प्राप्त हुआ। यही प्रोग्राम अगर मैं
प्रैक्टिकल लाइफ में लागू कर कर आज मैंने एक नया घर बनाया है। तो यहाँ पे इन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि मैं शराब पीता था या क्या था। पुराने एरिया में जो है वो तो है घर, लेकिन नए घर में जब नए एरिया में आया तो उनको कोई मालूम नहीं। वो पूछते भी है कौन सी मीटिंग होती है, क्या होती है। मैं बिंदास बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे हमारे जीवन में, वो तो ताज्जुब होते, कोई लेक्चरर कोई प्रिंसिपल है, उनको ये सारी बातें मालूम ही नहीं होती जिन्होंने कभी की नहीं। तो उनके साथ में वो भी खुश हो जाते हैं, नहीं नहीं अच्छा प्रोग्राम है। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि उनके जीवन में अगर कोई अल्कोहलिक आया, कभी कोई पहचान का या रिश्तेदार, तो उनको भी अल्कोहलिक एनोनिमस है करके पता चले। ये मेरा ग्रेटिट्यूड बाहर की सामाजिक रीत्या भी होता है कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का काम उस तरीके से भी मैं जब इंटर ग्रुप में था उस समय मैंने एक कहा था कि नई पीढ़ी, नए बच्चे, हमने भी तो 8th स्टैंडर्ड में की थी, स्कूल कॉलेजेस में एक अवेयरनेस मीटिंग ली जाए कि अल्कोहलिज्म क्या है उसके ऊपर, कि हर, क्योंकि मेरा एक खुद का ही अनुभव था। जब मेरी बड़ी बेटी कॉन्वेंट में थी, मैं पीकर फीस देने के लिए जाता था। तो मेरी बड़ी बेटी के चाहते वो उनके टीचर्स थे, वो समझ जाते थे कि ये पीके है। तो जब मैं सोबर हुआ और बाद में जाने लगा तो उसमें से एक टीचर ने पूछा भी था, बोले सर आज आजकल आप फ्रेश आते हो, बोले छोड़ दी क्या, बोले। तो मैंने साफ बोल दिया था कि नहीं, मैंने ऐसे ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस ज्वाइन किया है। तो उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा था कि बोले हमारे जो भी बच्चे हैं बड़े सहमे होते हैं, उनके घर में माँ बाप शराब पीकर आते, तकलीफ देते, उनके चेहरे पे हास्य नहीं, तो आप लोग एक अवेयरनेस मीटिंग क्यों नहीं लेते। बोले हम पेरेंट्स को बुलाएंगे। वो सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन ऐसे भी इस तरीके से भी कैरिंग द मैसेज की कोशिश हुई थी। मैंने प्रस्ताव भी रखा था इंटर ग्रुप में। बाद में वही इंटर ग्रुप के बाद में जब पुलिस डिपार्टमेंट में भी कैरिंग द मैसेज के ये हुए, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ नहीं मिलते। सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे तो अल्कोहलिक एनोनिमस में 12 स्टेपिंग करते समय रियाब में जो मैंने काम किया था, मैं मीटिंग्स लेता था, उसके मुझे अच्छे परिणाम मिले थे कैरिंग द मैसेज के। तो ये मेरा ग्रेटिट्यूड इन एक्शन था। अब मुझे जो मिला है वो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस को हर शराबी तक पहुंच यही मेरी एक कोशिश होती थी। अभी मैं पटना गया था, लेकिन पटना में फिजिकल मीटिंग नहीं थी, शायद है नहीं है, लेकिन मैं बड़े फास्ट से मुझे ये लगा कि, लेकिन घर में ये बोले अपन फ्यूनरल के लिए आए हैं, यहाँ पे कहाँ एक ही बातें करते हैं। यानी मेरे दिमाग में आज यही होता है कि मैं जहाँ जाऊँ, जहाँ पे भी हो सके तो अल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज कैसे कैरी करूँ, यही मेरी कोशिश होती है। क्योंकि अभी जैसे वो गुरजीत जो है ऑस्टिन में ही है, वो मुझे यूएस में मिलने आए थे। उनकी अभी 4 साल की सोबराइटी हुई थी। उनको मैसेज उनके बहू ने यूएस से दिया था उनको रिहाब में। तो देखो अल्कोहलिक एनोनिमस कैसे काम करती है। कहीं की भी दुनिया में रहे, एक शराबी को मैसेज मिलना है तो कहीं न कहीं से भी मिलता ही है। वैसे ही मेरे जीवन में ये अल्कोहलिक एनोनिमस ने प्रवेश किया और जीवन पूर्णतः बदल गया। और मुझे आज थैंक्स गिविंग डे कहा जाता है, धन्यवाद देने का दिन। बिल डब्ल्यू ने उतना अगर उतनी मेहनत नहीं की होती, अपने तक सीमित होती, जॉब नहीं मिलते, इस प्रोग्राम की शुरुआत नहीं होती, तो हमारे शराबी भाइयों का जीवन कैसे होता ये इमेजिन ही नहीं कर सकते। जिंदा होते या मर जाते। या आज 40 लाख लोग हैं अल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य। ऑन रिकॉर्ड तो 25 लाख है, लेकिन 40 लाख जिस व्यक्ति के फॉलोअर होते, वो संत महात्मा से तो बड़ा ही है मेरे लिए।
क्योंकि सिंपल से प्रोग्राम बनाकर रखकर शराबियों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आसान तरीका दिया था, ये अल्कोहलिक दिया है, जिसको एक नया कोई भी शराबी आता है निराशा हताशा लेकर आता है और उसके जीवन में जीने की उम्मीद जागृत होती है। मुझे इतना बड़ा प्रोग्राम दुनिया में और कहीं नहीं दिखा। हम दावा जरूर नहीं करते, हम दूसरे अपने प्रोग्राम के प्रति बढ़ाई नहीं मारते, लेकिन मेरे अनुभव से मुझे ये ध्यान में आया कि सही में वो ईश्वर है जो हर इंसान के लिए एक अच्छा मार्ग बना के रखता। शराबियों के लिए भी ये मार्ग बना के रखा, जो आगे निरंतर ये कई पीढ़ियां जाएंगी, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस बंद नहीं होने वाली, ना ही खत्म होने वाली है। क्योंकि ट्रेडिशनों के अंतर्गत रहने के कारण अल्कोहलिक एनोनिमस कई पीढ़ियों तक चलेंगी। इसका यानी अभी 90 साल तो हो ही गए, तो मुझे वो खुद को आनंद होता है कि मैं इस इतने बड़े फेलोशिप का एक सदस्य हूँ, जिसमें मेरे को वो भी ये मिला है कि मैं दूसरे शराबी के काम में भी आ सकता हूँ। यही इन एक्शन है ग्रेटिट्यूड। ये आप लोगों ने, मैंने काफी देर तक, इतनी देर तक शेयरिंग नहीं की है कभी, लेकिन आपके यहाँ पे 1 घंटे की शेयरिंग होती है। आप सभी लोगों ने मुझे ताकत दी है। लास्ट ईयर मैं जुड़ा रहता था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी सदस्य पायोनियर ग्रुप को ऑनलाइन मीटिंग्स को चला रहे। विजय भाई का भी स्पेशली थैंक्स, सुधीर भाई का भी को भी थैंक्स, सभी मेंबर्स जो है आप लोगों ने मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच।